अध्याय 1 बहुपद प्रश्नावली 3। निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद तोड़कर गुणनखंड कीजिए। पहला, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसकी तुलना हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर ए एक्स स्क्वायर गुणांक ए है, यहाँ एक्स गुणांक 1 है तो ए इज इक्वल टू 1। बी एक्स गुणांक बी है, एक्स गुणांक माइनस 3 है तो बी इज इक्वल टू माइनस 3। सी अचर पद यहाँ पर माइनस 4 है, सी इज इक्वल टू माइनस 4। अब ए से ज्ञात करेंगे, ए सी, ए का 1 है, सी का माइनस 4 है, इज इक्वल टू माइनस 4। अब बी ए प्लस सी के बराबर होना चाहिए। माइनस 4 के संभावित गुणनखंड, यहाँ पर जो आता है गुणनफल, इसको लेंगे माइनस 4 के वन इंटू 4 या 2 इंटू 2। यहाँ पर माइनस 4 है, इसे गुणनफल माइनस 4 है, इसलिए किसी एक में माइनस होगा, या पहले में होगा माइनस या दूसरा में होगा। इसी प्रकार या तो पहले में होगा माइनस चिन्ह या दूसरा में होगा। अब इन चारों में से ऐसे गुणनखंड लेना है जिनका बीजीय योगफल b के बराबर आता है, माइनस 3 के बराबर आता है। तो माइनस 1 प्लस 4 प्लस 3 आता है, 1 प्लस माइनस 4 माइनस 3 आता है, इसको लेना पड़ेगा। इसको नहीं ले सकते, इसका बीजीय योगफल 0 आता है, इसका भी 0 आता है। चूँकि 1 प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 आता है b के इक्वल, इसलिए इसी को लेंगे, इसको तीनों को नहीं लेंगे। अब दिए गए बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 को बीच वाले पद को दो भागों में तोड़कर लिखेंगे, इन्हीं दो भागों में। एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4x, ये 1 माइनस 4x माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस x, ब्रैकेट ओपन करने पर माइनस 4x माइनस 4। यहाँ से इन दोनों से x का मान लिया और इन दोनों से माइनस 4 का मान लेंगे। x का मान लेने पर x प्लस 1 बचेगा, माइनस 4 का मान लिया तो x प्लस 1 बचेगा। माइनस का मान निकलने पर इसका चिन्ह बदल जाएगा, 4 से 4 को भाग देने पर 1 आएगा। अब इन दोनों से 1 प्लस 1 का मान ले लिए तो यहाँ बचेगा x, यहाँ माइनस 4, x माइनस 4, ये उत्तर है। दूसरा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसकी तुलना इस मानक बहुपद से करने पर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू एक्स गुणांक 2, c इज इक्वल टू अचर पद 1। अब a से ज्ञात करेंगे, ए सी इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। 1 के संभावित गुणनखंड, ये गुणनफल जो आएगा उसी को लेंगे 1 के संभावित गुणनफल। वन इंटू 1 होगा, ये पॉजिटिव है तो दोनों में पॉजिटिव ही रहेगा, या दोनों में नेगेटिव रहेगा, माइनस 1 इंटू माइनस 1। अब इनमें से ऐसे गुणनखंड लेना है जिनके बीजीय पदों का योगफल b 2 के बराबर आ जाए। 1 प्लस 1 2 के बराबर आता है तो इसी को लेंगे। यहाँ माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 2 आता है, इसको नहीं लेंगे क्योंकि 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू b के बराबर आता है, इसलिए इसी को लेंगे। और बीच वाले पद को दो भागों में बांट कर लिखना है, बीच वाले पद को दो भागों में बांटेंगे, इन्हीं दो भागों में बांटेंगे 1 प्लस 1, ब्रैकेट ओपन कर दिया, x प्लस x, इन दोनों से x का मान, इन दोनों से 1 का मान।
एक्स प्लस वन कॉमन ले लिया दोनों से, तो यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ पर प्लस वन बचेगा। तो ये गुणनखंड है उत्तर। तीसरा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, इसकी तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर ए इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर गुणांक बी इज इक्वल टू एक्स का गुणांक 1, सी इज इक्वल टू अचर पद माइनस 12। अब ए सी ज्ञात करेंगे। 1 इंटू माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 12। अब माइनस 12 के संभावित गुणनखंड 1 इंटू 12, यह माइनस है तो या तो पहला में माइनस रहेगा या दूसरा में रहेगा। 2 से भाग देने पर 12 को 2 इंटू 6, यह माइनस है तो या तो पहला में रहेगा माइनस चिन्ह या दूसरा में रहेगा। 12 का गुणनखंड 3 भी है, 3 से भाग देने पर 4 आएगा। यह माइनस है इसलिए या तो पहला माइनस रहेगा या दूसरा में रहेगा। 3 के बाद 4 का गुणनखंड आता है तो अब बंद कर देना है, क्योंकि यहाँ पर 4 आ गए। 1 2 3 4 6 12, इतने गुणनखंड है, अब बंद कर देना है। अब इन्हीं 6 में से किसी एक गुणनखंड को लेना है ताकि उसका बीजीय योगफल b 1 के बराबर आ जाए। 3 का योगफल प्लस 11 आता है, इनका माइनस 11 आता है, इसका प्लस 4 आता है और इसका माइनस 4 आता है, इसका प्लस 1 आता है, इसका माइनस 1 आएगा। तो इसी को लेंगे, चूँकि -3 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 b के बराबर आता है, b के बराबर आना चाहिए। अतः बीच वाले पद को इन्हीं भागों में बांट कर लिखना है। एक्स स्क्वायर प्लस -3 प्लस 4x माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 3x ब्रैकेट ओपन कर दिया प्लस 4x माइनस 12। इन दोनों से x कॉमन लिया, x माइनस 3 बचेगा और इन दोनों से प्लस 4 कॉमन लिया, x माइनस 3 बचेगा। इन दोनों से x माइनस 3 कॉमन लिया, यहाँ x बचेगा, यहाँ प्लस 4 बचेगा। ये उत्तर है। चौथा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, हमें दो संख्या ज्ञात करना है। यहाँ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -8 x का गुणांक, c इज इक्वल टू 15। AC 1 इंटू 15 इज इक्वल टू 15। 15 के संभावित गुणनखंड 1 इंटू 15, 2 से भाग नहीं जाता, 3 से जाएगा। 5 इंटू 3, फिर 6 7 8 9 10 से नहीं जाएगा, सीधा 15 से जाएगा। ये रिपीट होना चालू हो जाता है तो बंद कर देना है। अब चिन्ह लगाना है। यहाँ प्लस है, 15 के सामने प्लस है तो या तो दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे। इनका गुणनफल प्लस 15 आना चाहिए, तो या तो दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे। -3 इंटू -5, ये 4 गुणनखंड है। इनमें से चारों में से एक को लेना है ताकि उनका बीजीय योगफल -8 आ जाए। तो ये -8 आता है, क्योंकि -3 प्लस -5 इक्वल टू -8 इक्वल टू b। अब बीच वाले पद को ये
-3 -5 में बांट कर लिखेंगे। दिए गए बहुपद एक्स स्क्वायर -8x + 15 एक्स स्क्वायर -3 + -5 x + 15 एक्स स्क्वायर -3x -5x + 15। यहाँ से x का मान ले लिया, x -3, इन दोनों से -5 का मान ले लिया, x माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, 5 से भाग देने पर 15 को 3 बढ़ जाएगा, x -3 बचेगा, x -3, यहाँ x बचेगा, यहाँ -5 बचेगा। उत्तर। हम इसको शॉर्ट में इस प्रकार भी बना सकते हैं। दूसरा विधि एक्स स्क्वायर -8x + 15, 1 और 15 का गुणनफल 15 आता है। अब हमें दो संख्या ऐसे प्राप्त करना है जिनको गुणा करने पर 15 आ जाए और जिनका बीजीय योगफल बीच वाले पद के गुणांक -8 के बराबर आ जाए। तो ऐसे संख्याएं हैं -3 और -5, गुणनफल 15 आता है, -3 और -5 बीजीय योगफल -8 आता है। इन्हीं दो भागों में बांट कर लिखना है। एक्स स्क्वायर -3x -5x + 15, यहाँ से x का मान ले लिया, x -3 बचेगा, यहाँ से -5 का मान ले लिया, x -3 बचेगा, x -3 का मान ले लिया, यहाँ x बचेगा, यहाँ -5 बचेगा। तो ये उत्तर है। जिस प्रकार शॉर्ट में इस प्रकार बना सकते हैं।